नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने YouTube चैनल कॉमर्स के जादूगर। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें फीडबैक बताएं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले समझिए ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है या कोई सामान विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जिस तरीके से पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के लिए प्रोविजन होता है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रावधान हो तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे या चार्ज करेंगे। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया बात? तो ड्राइंग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपकी बुक में कई सारा फॉर्मूला पर किया हुआ है, जिसमें मंथली ड्राइंग किया गया है तो उसमें भी दो बात आता है, महीने के शुरू में निकाल रहा है या महीने के अंत में निकाल रहा है। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला आपकी बुक में है। महीने के बीच में निकाल रहा है तो उसका अलग फॉर्मूला है। इसी तरीके से क्वार्टरली निकालता है तो क्वार्टर समझते हो? हाँ, 3 महीने का जो पीरियड होता है उसे क्वार्टर कहते हैं। साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं तो क्वार्टर के प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो सकता है, प्रत्येक क्वार्टर के मिड में हो सकता है, प्रत्येक क्वार्टर के एंड में हो सकता है। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है आपके बुक में। इसके बाद अगर रैंडमली मतलब अनइक्वल पीरियड पे कभी भी निकाल लिया तो उसके लिए कुछ और फॉर्मूला बताया गया है। हम आपको केवल 2 मेथड बताएंगे जिसमें 2 ही मेथड में पूरा फॉर्मूला जो आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है वो समझ में आ जाएगा। केवल 2 मेथड। आपको ध्यान देना है कि ड्राइंग जो हो रहा है वह रेगुलर बेसिस पर हो रहा है कि रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा है। सर, ये रेगुलर बेसिस क्या कह रहा है? रेगुलर बेसिस का मतलब है नियमित समय पर। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी फर्म में साझेदार हूं और मैं प्रत्येक महीने के 1 तारीख को 5,000 रुपया ड्राइंग करता हूं। ये फिक्स है। प्रत्येक महीने के 1 तारीख को 5,000 रुपया निकालता हूं ड्राइंग के रूप में हर एक महीने। तो ये हो गया रेगुलर बेसिस। 12 महीना इसी तरीके से निकलेगा, रेगुलर बेसिस हो गया। या प्रत्येक महीने के 15 तारीख को मैं निकालूं 5,000 रुपया, ये भी रेगुलर बेसिस हुआ। या प्रत्येक महीने के अंतिम जो भी है 30 तारीख 31 तारीख, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन मैं ड्राइंग करूं 5,000 रुपया सालों भर, ये भी रेगुलर बेसिस है, जिसमें निश्चित समय को रेगुलरली ड्राइंग किया गया है। दूसरा, क्वार्टरली की बात करते हैं तो क्वार्टर मतलब अगर अप्रैल से मार्च का वर्ष है तो 3 महीने का, तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, 3 महीना हो गया, अप्रैल मई जून। तो अगर हम बात करें
क्वार्टर में रेगुलर बेसिस कैसे निकलेगा। तो प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी कि शुरू में यानी कि अप्रैल के 1 तारीख, फिर प्रत्येक क्वार्टर के बीच में हो सकता है, बीच में यानी कि 3 महीना है एक क्वार्टर में, तो बीच का महीना जैसे अप्रैल मई जून, तो बीच का महीना मई, और मई का भी बीच का 15 मई, हाँ 15 मई। इसी तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो बीच का महीना अगस्त, अगस्त में 15 अगस्त। ये हो गया प्रत्येक क्वार्टर के मिड में। एंड की बात करें तो अप्रैल मई जून, प्रत्येक क्वार्टर का अंतिम महीना, प्रत्येक क्वार्टर का अंतिम महीना यानी कि तीसरा, प्रत्येक क्वार्टर का तीसरा महीना। तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून यानी कि 30 जून को ड्राइंग करेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को दूसरा ड्राइंग। इसी तरीके से तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को निकालेंगे, तीसरा हो गया। चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को निकालेंगे। तो ये हो गया प्रत्येक क्वार्टर के अंत में ड्राइंग करना। तो इसमें भी देखिए समय अवधि फिक्स है, प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में, प्रत्येक क्वार्टर के मिड में या प्रत्येक क्वार्टर के एंड में। ये हो गया रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस में एक निश्चित समय का ब्याज निकलता है, जैसे 6.5 महीना, 5.5 महीना, 4.5 महीना, 7.5 महीना। ये रेगुलर बेसिस पर अलग अलग आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है समय का, आपको याद करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा आपके लिए लगेगा कि लेंदी है। लेकिन अगर यही चीज को हम एक फार्मूला में डाल दें कि एक ही फार्मूला में आपका पूरा बन जाएगा, चाहे वह प्रत्येक माह के बीच में रहे, अंत में रहे या बिगिनिंग में रहे, बस एक ही फार्मूला समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो हमने इसलिए बताया था कि पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम केवल 2 माध्यम से बताएंगे और 2 में ही आपका पूरा किताब का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए बताते हैं। पहला क्या है हमारा, रेगुलर बेसिस पर, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर बेसिस। पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही, इसको हटा देते हैं। पहला हमारा है, यहां पर आपको लिख देते हैं पहला केस, केस 1 क्या है, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट रेगुलर बेसिस, एट रेगुलर बेसिस इन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट। रेगुलर बेसिस पर जब होता है इक्वल अमाउंट से तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग। हाँ, क्योंकि ड्राइंग पर जो ब्याज लगेगा वो वर्ष के अंत में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए वर्ष भर तो कितना ड्राइंग किया गया तो पूरे वर्ष के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसलिए टोटल ड्राइंग लिखा गया है। तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये क्वेश्चन सिंपल। अब इसके बाद वाले पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, पहले ये समझिए, F1 प्लस F2 अपॉन 2, इसको समझिए, उसके बाद 12 मिटा देंगे, बाद में बताएंगे। F1 प्लस F2 अपॉन 2। सर ये F1 और F2 क्या आ गया बीच में, देखो इंटरेस्ट जो लगता है केवल उतना ही अवधि का लगता है जितना अवधि की पैसा निकाला गया है फर्म से। हाँ, तो F1 का मतलब क्या है यहां समझो, पीरियड बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड एंड ऑफ द ईयर।
यानी कि पहला ड्राइंग का जो डेट है, आपने जो पहला ड्राइंग किया है उसके बाद से वर्ष के समाप्ति तक का जो पीरियड है उसको हम F1 कहेंगे। क्लियर? दूसरा F2 क्या है? पीरियड बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड एंड ऑफ ईयर। पहला ड्राइंग हो गया, उसके बाद लास्ट ड्राइंग आपने वर्ष के दौरान सबसे अंतिम बार ड्राइंग कब किया है, उस डेट से वर्ष के समाप्ति का जो डेट है उसके बीच का क्या पीरियड है वह दोनों निकाल के रखेंगे। तो वही है F1 प्लस F2 और उसे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ मंथ निकल कर आएगा कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है। और जानते हैं जब इंटरेस्ट कुछ महीने का लगाना है, जैसे कि 6 महीना का लगाना है तो यहाँ लिखते हैं 6/12, 8 महीने का लगाना है तो 8/12। तो यही यहाँ पर आपका मंथ निकालने का ये फॉर्मूला आ गया इतना। अब मंथ निकालते हैं तो मंथ के लिए कितना से भाग देते हैं? 12 से। इसीलिए आपका टोटल फॉर्मूला है F1 प्लस F2 अपॉन 2 होल अपॉन 12। बात आ गया समझ में? और केवल इतना ही चीज अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी परिस्थिति में होगा इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं ड्राइंग पर। ठीक, चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे मेक ड्राइंग ऑफ ₹2000 पर मंथ। ए और बी पार्टनर है जो 2000 रुपया प्रत्येक महीने निकालते हैं। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के आरंभ में 2000 रुपया निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 18-19 और बुक्स जो बंद होता है वो 31 मार्च को बंद होता है। देखिए यानी कि यहां पर हमारा शुरू क्या होता है तो अप्रैल से शुरू होता है। बुक हमारा अप्रैल से शुरू होता है, ठीक ना? तो अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च तो क्या है हमारा पहला कि फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग कब किया होगा? अप्रैल में। पहला ड्राइंग अप्रैल में किया होगा। तो पहला ड्राइंग अप्रैल में किया तो अप्रैल से मार्च तक का जो पीरियड है वो कितना होगा? फर्स्ट ड्राइंग F1 आपका ये नहीं, फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? तो अप्रैल से मार्च का जो पीरियड है वो कितना होगा? तो 12 मंथ है, 12 मंथ। फिर F2 यानी कि लास्ट ड्राइंग। तो प्रत्येक महीने के बिगिनिंग में निकालता है तो जनवरी के शुरू में निकाला, फरवरी के, मार्च के शुरू में निकाला, अप्रैल के शुरू में निकाला, सॉरी अप्रैल से हमारा वर्ष शुरू होता है। तो अप्रैल के बिगिनिंग में ड्राइंग किया, अप्रैल के बाद अप्रैल के बिगिनिंग में शुरू किया, मई के बिगिनिंग में निकाला, जून के बिगिनिंग में निकाला। इसी तरीके से सालों भर, तो साल का अंतिम महीना मार्च के भी बिगिनिंग में निकाला। तो सबसे लास्ट ड्राइंग कब हुआ? 1 मार्च को। तो सबसे लास्ट ड्राइंग कब हुआ? 1 मार्च को। तो अप्रैल से है, अप्रैल से मार्च यानी कि 1 मार्च और 31 मार्च। तो पहला ड्राइंग कब किया? यहां से लास्ट ड्राइंग कब किया? यहां पर ड्राइंग किया, यहां पर ड्राइंग हुआ। तो यहां से यहां तक का पीरियड क्या हुआ? यहां से यहां तक का जो पीरियड हुआ कितना हुआ? 1 मंथ। चलो एक बार फिर से समझो F1 कैसे समझेंगे? तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा है प्रत्येक महीने के बिगिनिंग में यानी कि 1 तारीख को। तो अप्रैल से मार्च का हमारा ईयर है। तो पहला ड्राइंग कब किया? अप्रैल को यानी कि 1 अप्रैल को। तब अप्रैल से मार्च
कितना पीरियड हुआ? तो 12 महीना। F1 निकल गया। इसी तरीके से F2 क्या है हमारा? लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग क्या है? तो अप्रैल से मार्च हमारा ईयर है, तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? तो हर एक महीना चला, तो मार्च में यानी कि 1 मार्च को ड्राइंग किया, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का जो पीरियड हुआ वो कितना हुआ? 1 मंथ। तो अब अगर इसको यहाँ पर हमको मंथ निकालना है तो क्या करेंगे? F1 प्लस F2 अपॉन 2, यही ना फॉर्मूला है हमारा। तो क्या करेंगे? F1 12 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया? 6.51। आप बुक में फॉर्मूला देखिएगा कि अगर ड्राइंग प्रत्येक महीने के बिगिनिंग में है तो वहां पर फॉर्मूला देखिएगा 6.5 महीना होगा, यानी कि यहाँ पर यही चीज आप डाल सकते हैं, और 6.5/12 बताया समझ में? बुक में आपका यही चीज है, प्रत्येक महीने के अगर बिगिनिंग में तो 6.5 महीना का ब्याज निकलेगा, यानी कि 6.5/12। बता गया समझ में? गुड, वेरी गुड। हमें आप लोग से यही उम्मीद थी कि इतना इजी तरीके से जब बताएंगे तो ना समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग जरा सा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप लोग जरा सा इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा के हम आपको इसका कैलकुलेशन बता सकें। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? टोटल ड्राइंग हमारा है 2000 प्रत्येक महीने का, 2000 में 12 महीना, तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना हो गया? 24,000। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पर डाल दो, 24,000 गुने 10% है बटा 100 गुने क्या करना है? F1 हमारा कितना है? 12 महीना प्लस F2 1 महीना बटा 2 होल अपॉन 12, फॉर्मूला पे बैठा दिए। ₹24,000 गुने 10 बटा 100 इंटू ये कैलकुलेट करके कितना है? 6.5/12। इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, 12 से ये 24 काट दीजिए, 2 बार में 200 गुने 6.5 बराबर 6 गुना 12, 2 बचे 10, 1 1300 रुपया। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। इस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया बिगिनिंग का, जब हर एक महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग किया जाए तब। अगर प्रत्येक महीने के, ये हो गया बिगिनिंग का। चलिए इसी तरीके से प्रत्येक महीने के अंत का देखते हैं। अगर ड्राइंग प्रत्येक महीने के लास्ट में होगा तब हम इसी क्वेश्चन को बस सिर्फ ये मान लेते हैं कि बिगिनिंग की जगह हमारा कहाँ हो रहा है? ड्राइंग एंड में हो रहा है। बिगिनिंग की जगह क्या आ रहा है? एंड में अगर हमारा ड्राइंग हो रहा है तब इसी चीज को हम मान लेते हैं। तब क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग हमारा वही होगा। हाँ, टोटल ड्राइंग वही होगा। इसको मिटाते हैं तब आता है। चलिए समझिए, अब एंड में होगा तो फॉर्मूला हमारा कैसे बैठेगा? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पहला जो ड्राइंग हुआ F1 फर्स्ट ड्राइंग कब होगा?
प्रत्येक महीने के अंत में यानी कि 30 अप्रैल, पहला ड्राइंग हमारा कब होगा 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा ये क्या होगा, तो 30 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से होता तो 12 महीना, 30 अप्रैल से हो रहा है तो अप्रैल छोड़ दीजिए, तो बच जाता है मई से मार्च, कितना महीना 11 महीना। लोग कैलकुलेशन करते रहिए। फिर F2 लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगा, अंतिम महीना के अंतिम दिन, हाँ तो 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च, तो कितना पीरियड हो गया ये पीरियड 0 मंथ, पीरियड कितना हो गया 0 मंथ। ठीक, तो इसी को फॉर्मूला पे बैठा दो, F1 प्लस F2 अपॉन 2 बराबर F1 कितना निकल कर आया 11 बटा 0 बटा 2, तो कितना हो गया ये 5.5 देखो आपको क्या फॉर्मूला मिला। अगर ड्राइंग प्रत्येक महीने के अंत में है तो 5.5 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये कब है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बिगिनिंग में होगा तो 6.5 महीना का, एंड में होगा तो 5.5 महीना का, बीच में होगा तो 6 महीना का। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, इसको बस कंप्लीट सब बन जाएगा ऐसे। अब बस इसको फॉर्मूला पर डालते हैं, कितना निकल कर आएगा आपका, चलो पहले ये आपका हो गया F1 फर्स्ट ड्राइंग, आप इसको भी नोट कर लो फटाफट, इसको भी आप नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए टोटल ड्राइंग हमारा वही है 2000 पर मंथ, तो 12 महीने तक यानी कि 24,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला पर बैठा दीजिए क्या होगा, तो 24,000 इंटू 10 100 इंटू F1 क्या है 11 प्लस 0 अपॉन 2 होल अपॉन 12, 24,000 10 अपॉन 100 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 अपॉन 12, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 × 24 200 गुने 5.5 2 बचे 10 2 बचे 10 यानी कि 1100। इस तरीके से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम पेमेंट अगर प्रत्येक महीने के बीच में होगा तो प्रत्येक महीने के बीच में होगा तो वो भी बता देता हूँ, जरा से इसको भी फटाफट नोट करो। चलिए देखते हैं, अगर ड्राइंग हमारा 1 अप्रैल के प्रत्येक महीने के बीच में, तो प्रत्येक महीना का बीच यानी कि 15 तारीख को अगर होता है तब F1 फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल से मार्च, पहला ड्राइंग कब होगा फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, तो प्रत्येक महीना का बीच यानी कि 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना, तो अप्रैल से मार्च 12 महीना में से 15 दिन घट गया, तो पीरियड आपका क्या हो गया बराबर ये आपका हो गया कितना, तो 11.5 मंथ। ठीक, फिर इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग F2 लास्ट ड्राइंग आपका क्या हो जाएगा, अंतिम महीना मार्च का
तो 15 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च कितना हो जाएगा 0.5 मंथ, यानी कि 15 दिन का मतलब क्या 0.5 मंथ। तो इस तरीके से अगर प्रत्येक महीने के बीच में ड्राइंग करते हैं तो इस तरीके से आप निकालोगे। चलिए अब इसको आप फॉर्मूला में F1 प्लस F2 अपॉन 2 करके आप मंथ निकाल लो। तो F1 कितना आया 11.5 प्लस F2 कितना आया 0.5 अपॉन 2, तो 11.5 और प्लस 0.5 ये हो गया 12 अपॉन 2, कितना हो गया ये 6 मंथ। देखिए आप बुक में फॉर्मूला मिलाइए, प्रत्येक महीने के अगर बीच में निकाला गया है तो 6 महीने का है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6.6 अपॉन 12। तो इस तरीके से आप हर एक महीने का जो है वो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, चाहे वो बिगिनिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसमें बैठाते हैं हम अपने जगह पर, इसको कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट नंबर। टोटल ड्राइंग आपका हो गया 2000 इंटू 12 इक्वल 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो गया 24,000 इंटू 10/100 इंटू आप वही चीज लिख सकते हैं 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 होल अपॉन 12, 24,000 इंटू 10 बटा 100 इंटू ये आपका हो गया 12 बटा 2 तो 6 बटा 12, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 12 दूना 24, 2 6 12। ये इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जब मंथली ड्राइंग होगा तब। चलिए आगे हम बात करते हैं अब जब क्वार्टरली होगा तब।